बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं वकार और आप देख रहे हैं वकार आफ्तांसा दी वर्ल्ड ऑफ किचन गार्डन वेजिटेबल्स। व्यूवर्स, मौसम बरसात का आगाज़ हो चुका है और मौसम बरसात में बहुत सारी सब्जियां आप लगा सकते हैं और कुछ एक सब्जियों के आप पनीरी भी तैयार कर सकते हैं, जैसा कि प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था। आज की वीडियो में हम आपको रेडिश यानी मूली लगाने का मुकम्मल तरीका बताएंगे। मूली हम कैसे लगाते हैं और किस तरह लगानी चाहिए और किस तरह लंबी और अच्छी सेहतमंद मूली हम हासिल कर सकते हैं। आइए, तो ये एक छोटा सा टुकड़ा है, प्लाट है, इसको हमने तैयार किया हुआ है किचन गार्डन में। सबसे पहले व्यूवर्स, आपने इसकी गुडाई करनी है। इसके जो है यहाँ पे ट्रैक्टर तो नहीं आ सकता, लेकिन गहरी गुडाई करनी है आपने और नरम ज़मीन का इंतखाब करना है। सैंडी सॉइल होनी चाहिए, रेत वाली मिट्टी होनी चाहिए। तो इसके लिए गुडाई जो है आपने गहरी इस तरह करनी है, गहराई में ज़मीन जितनी नरम होगी तब हम ज़मीन के अंदर मूली का साइज़ हासिल कर सकेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। यानी कम अज़ कम 1.25 फुट से अबाउ 1.25 फुट से भी नीचे डीप होनी चाहिए गहराई इसकी नरम मिट्टी की। तो जब इसकी आप एक दफ़ा गुडाई कर दें, गुडाई करने के बाद इस तरह नालियाँ बना लें। आइए चलते हैं नालियों की तरफ। तो नालियों में हम चलते हैं। ये देखें, ये नालियाँ हैं। नालियों की तरतीब देख लें आप, कैसे धूप है ज़रा। तो इसमें आप देखें, ये नालियाँ बनी हुई हैं। ये नालियाँ हैं। तो इस तरह नालियाँ हमने बना लेनी हैं। नालियाँ बनाने के बाद हमने इनके अंदर पानी छोड़ देना है। पानी जब एक दिन के बाद पानी जब खुश्क हो जाए, मिट्टी भुरभुरी हो जाए, जिस तरह आप देख रहे हैं कैमरे में, तो मिट्टी इस तरह भुरभुरी हो जाए तो भुरभुरी मिट्टी के अंदर हमने रेडिश के जो सीड्स हैं उनको लगा देना है। इस तरीके से लगाना है कि हमें रिज़ल्ट बेहतरीन मिले और हमारे सीड्स ज़ाया भी ना हो। जिस तरह ये एक नाली है, इसको मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ। आप इसकी सफाई कर लेंगे। इसके अंदर कोई हैवी मिट्टी के टुकड़े आ गए हैं तो उसको निकाल लेना है। तो एक बात आपने ख्याल रखना है, जब आप ज़्यादा क्रॉप हासिल करना चाहते हैं तो आपने नालियों की जो सिमत रखनी है वो सिमत आपने शुमाल जनूब रखनी है। शुमालन जनूबन आपकी नालियों की लंबाई होगी तो आपका सूरज जो है वो मशरिक़ से मगरिब की तरफ जब जाएगा तो इस साइड के ऊपर भी धूप लगेगी और नाली की इस साइड के ऊपर भी धूप लगेगी। यानी दोनों साइडों के ऊपर हम बीज लगा सकते हैं। तो दो साइडों पर अगर बीज लगा हुआ होगा तो आपकी मूलियों की तादाद भी बढ़ जाएगी। आप जो भी फसल उगाएंगे तो आप दोनों साइडों पर फसल उगाकर आप ज़्यादा जो है क्रॉप हासिल कर सकते हैं। उसके लिए आपने धूप भी बराबर लगती है दोनों साइडों के ऊपर और फसल का जो है दौरानिया भी कम हो जाता है, कम वक्त में फसल तैयार हो जाती है। अगर आप नालियों की सिमत रख लेंगे, इस तरह लंबाई में रखेंगे तो आपकी सिर्फ इस साइड के ऊपर धूप लगेगी और परली साइड के ऊपर जो है धूप नहीं आएगी, और जिसकी वजह से बीज जर्मिनेशन में टाइम लगाएगा और वो बीज जो है सही तरह से जर्मिनेट नहीं होगा। कुछ होंगे तो और कुछ जर्मिनेशन जिनकी रह जाएगी। अब हमने चंद बातों का ख्याल रखना है। अब नालियाँ जब तैयार हो जाए, गुडाई आपकी हो जाए, तो गुडाई के बाद आपने इस तरह करना है, तो आपने सीड का इंतखाब करना है। सीड अच्छा होना चाहिए क्योंकि अब अभी सर्दियाँ नहीं हैं और सर्दियों का आगाज़ भी नहीं है। मौसम बरसात है। बरसात और सर्दियों के दरमियान काफ़ी समय होता है, काफ़ी टाइम रहता है। तो हमने बीज का इंतखाब ऐसे करना है। मेरे पास जो बीज है वो जो है रेडिश मीनो अर्ली है। मीनो अर्ली जो टाइप है इसकी, यहाँ से देखें आप, तो ये रेडिश का मीनो अर्ली वैरायटी है। तो 75% इसका जर्मिनेशन रेट है। प्योरिटी इस बीज की 98% है। तो यानी आप ये सीड इस्तेमाल कर सकते हैं। देसी आपने मूली इस मौसम में नहीं लगानी, वो उसका मौसम सितंबर है। अभी तो हम जुलाई में हैं। जुलाई के अंदर आप ये रेडिश आप लगा सकते हैं। इनका साइज़ भी काफ़ी लंबा होता है और ये वक्त के ऊपर तैयार भी हो जाते हैं। अभी गर्मी बाकी है तो गर्मी के अंदर इसको लगा सकते हैं। तो इसको लगाना शुरू करते हैं। आपने इस तरह करना है, आपने सीड्स जो हैं ये निकाल लेने हैं। कुछ सीड्स आपने यहाँ पे नीचे इकट्ठे कर लेने हैं। ये देखें, ये सीड्स आ गए हैं हमारे पास। तो सीड्स लगाने के लिए ये सीड्स हैं, ठीक है। तो इस तरह के जो है सीड्स हैं, सीड्स को हमने लगाना है ऐसे। तो एक सीड हमने यहाँ पे लगा दिया है। तो ये जगह बनाई है हमने। दूसरी 9 इंच के बाद आपने जगह बनानी है,
ठीक है। और इस साइड के ऊपर भी इस तरह लगानी है। एक अगर ये साइड लगी हुई है, एक ये लगी हुई है, तो आपने इधर दरमियान में लगानी है। दरमियान में ये जगह बनती है, ठीक है, ये जगह आपने लगानी है। तो इस तरह यानी सीड से सीड तक का फासला 9 इंच होना चाहिए और नाली से नाली का फासला 1.25 फुट होना चाहिए, कम अज़ कम 1.25 फुट होना चाहिए। फिर आपकी जो है मूलियों की ग्रोथ भी अच्छी होगी, तो रिज़ल्ट भी अच्छा आएगा। आपने इस तरह करना है, तो आपने 2 सीड्स एक जो है गैप में डालने हैं। अगर एक सीड जर्मिनेट नहीं होता तो उसके बाद दूसरा जर्मिनेट हो जाता है। तो ये 2 सीड्स हमने डाल दिए हैं। सीड्स को जेंटली आपने प्रेस कर लेना है इस तरह। तो इधर भी हम 2 सीड डालेंगे, 2 सीड डालकर हम इसको बंद कर लेंगे और नेक्स्ट यहाँ पे डालेंगे, 2 सीड बंद कर लेंगे और इसी तरह इसका पैटर्न बना लेंगे। तो ये पैटर्न बन रहा है इसका, ये वाला और ये वाला। तो इस तरह हमने इन सीड्स को लगाना है, यहाँ पे डालेंगे और नेक्स्ट इधर डालेंगे, उसके बाद यहाँ पे डालेंगे, उसके बाद यहाँ पे डालेंगे। ये सीड्स को हमने जेंटली बंद कर लेना है ताकि तो ये इसको हम इस तरह नाली को हम सीधा कर लेंगे। तो ये नाली के इस साइड पर भी हमने लगा दिया, इस साइड पर भी लगा दिया। अब इधर भी लगाएंगे और इस नाली के इस साइड पर भी लगाएंगे। इसी तरह आप सीड्स को लगाते जाएंगे और आपका जो है, आपने एक दफ़ा पहले नाली को बराबर करने के बाद भी आपने पानी लगाना है सीड से पहले। उसके अगले दिन हमने बीज लगा दिया है। बीज के फ़ौरन बाद अगर आपकी इवनिंग टाइम बीज लगा रहे हैं तो पानी लगा लेना है, धूप में पानी बिल्कुल नहीं लगाना। सीड को लगाने के बाद जब पानी लगाएंगे तो उसके बाद अगर आप मिट्टी आपकी जो है मैरा ज़मीन है, तो ऐसी मिट्टी है जिसके अंदर पानी को होल्ड करने की कैपेसिटी है, तो आपने 3 से 4 दिन के बाद आपने पानी लगाना है। उसके फ़ौरन बाद अगले दिन आपके 5वें दिन बीज जर्मिनेट हो जाएंगे और आप जो है उनमें से देखेंगे जो पौधा अच्छा जर्मिनेशन कर रहा है, क्योंकि हमने 2-2 सीड लगाए हुए हैं। कहीं पे आपका एक सीड जर्मिनेट होगा, कहीं पे दोनों सीड्स जर्मिनेट होंगे। अगर दोनों सीड जर्मिनेट हो गए हैं तो आपने उनमें से ऐसा पौधा निकाल लेना है जो उन दोनों में से वीक हो। आपने हेल्थी पौधे को आपने आगे ग्रोथ करने के लिए छोड़ देना है और जो थोड़ा सा वीक हो उसको आपने जो है निकाल लेना है अपनी ज़मीन से। इसी तरह एक एक पौधे के ऊपर, एक एक सीड के ऊपर एक एक मूली होगी। तो आपने इस तरीके से मूली को जो है हार्वेस्ट करना है। व्यूअर्स, अगर हम आपको जो है इसका नेक्स्ट व्यू दिखाएंगे जब ये बीज जर्मिनेट हो जाएंगे और थोड़ा सा ग्रो करके ऊपर हो जाएंगे, तो उसको हम आपको ज़रूर आपके साथ शेयर करेंगे। व्यूअर्स, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और किसी किस्म की मालूमात के लिए कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर किया करें। इससे हमारी भी हौसला अफजाई होती है और आपकी भी मोहब्बत